नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इतनी बड़ी न्यूज निकल कर आई है। जो उनके रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाए थे, उसके ऊपर इतनी बड़ी न्यूज आई है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष के अंदर बिल्कुल भी नहीं आया है, जैसा कि हमारे को उम्मीद थी। क्या चीज है, आप वीडियो देखिए, एंड तक देखिएगा, आपको पूरी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। स्टॉक मार्केट के ऊपर और हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर और हमारे जो पोर्टफोलियो हैं उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको इसी वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई ऐसी न्यूज सबसे पहले मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देख लीजिए, द हिंदू का न्यूज है। उसके अंदर क्लियर लिखा है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगाए हैं उसको रिजेक्ट कर दिया है और उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक साल से ये जो इमरजेंसी लगाकर रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया के खिलाफ लगा रहे थे और सबसे बड़े उसको एज ए वेपनाइज कर रहे थे टैरिफ को, उसको उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी देश के ऊपर इस तरीके के इमरजेंसी लगाकर और फिर टैरिफ लगा दे पूरे देश के ऊपर। ये कानून और ये पूरा का पूरा जो अधिकार है यूएस कांग्रेस के पास है और सिर्फ वही इस तरीके के जो टैरिफ्स हैं लगा सकता है। और सबसे बड़ा उन्होंने ये कहा कि यूएस टैरिफ जो इन्होंने लगाए हैं ट्रंप चाचा ने, आते के साथ ही सबसे पहली बात तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जबकि देश के अंदर ऐसे कोई हालात ही नहीं है जिसकी वजह से इमरजेंसी उनको घोषित करनी पड़े, फिर भी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जो कि असंवैधानिक है। दूसरी बात, वो जितने देश 197 देश हैं दुनिया के अंदर, सबके खिलाफ उन्होंने क्या करा, हर देश के ऊपर 50%, किसी पे 20%, किसी पे 25% टैरिफ लगा दिया, जिसका उनको जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है। अब इससे होगा क्या? हुआ ये कि टोटल 9 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, 9 में से 6 जजों ने इसको असंवैधानिक करा और उनके अगेंस्ट में पूरा का पूरा जजमेंट दे दिया। 3 जज डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, लेकिन वही बात है, जब मेजोरिटी जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी तो फैसला उनके खिलाफ आया। अब होगा क्या? अब होगा ये है कि पिछले एक साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी टैरिफ लगाए हैं जिस जिस देश के ऊपर, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। किसी भी तरीके का टैरिफ किसी देश के ऊपर, किसी भी सामान के ऊपर नहीं लगने वाला है, पहली बात। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, जो उन्होंने ड्यूटी जो लगाई है ना, जो सेक्टर वाइज लगाई है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी सेक्टर के ऊपर ड्यूटी लगाई है, जैसे एल्यूमिनियम पे लगा दिया था, स्टील पे लगा दिया, इस तरीके की अगर उन्होंने ड्यूटी लगाई है तो उसको वो रिजेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ जो पूरे ओवरऑल जो टैक्स लगाए थे इन्होंने, जैसे भारत के ऊपर 50% लगा था और उसके बाद ट्रेड डील हुई तो वो घटकर 18% हुआ और अब 18% भी हट जाएगा। तो इस तरीके की जो टैरिफ है वो हट जाएगी। और मेजर सबसे बड़ी जो सदर्दी थी वो यही थी। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये होने वाला है कि स्टॉक मार्केट को इतनी बड़ी राहत मिलने वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे अगले हफ्ते आपको एकदम से तेजी देखने को मिलेगी, पोर्टफोलियो आपके उठेंगे। आने वाले समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, वो समस्या का परमानेंट समाधान हो गया। अब इसके अलावा जो ये पूरा का पूरा यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इनके साथ क्या होगा? इनके साथ ये होगा कि इन्होंने करीबन करीबन $500 बिलियन की जो ड्यूटी वसूल करी है वो इनको वापसी करनी पड़ सकती है। आप सोचो, $500 ट्रिलियन इन्होंने ड्यूटी इकट्ठी कर ली, वो इनको वापसी करनी पड़ेगी। इज्जत भी गई, पावर भी गई, और दूसरी बात, अब मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसा ना हो कि उसमें ये हार जाए और पब्लिक के खिलाफ इनकी जो बेइज्जती हुई है वो अलग हुआ है। चलिए, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जिस तरीके का हमारा अंदेशा था कि भैया ये जो फैसला है अगर आ गया तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को और सबको, तो भाई हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, ये जो सरदर्दी थी ना रेसिप्रोकल टैरिफ की, कि 1 महीने बाद फिर से लगा देंगे, वो 2 महीने बाद दोबारा से टैरिफ ना लगा दे, वो सरदर्दी अब खत्म हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक समस्या और हो गई है कि अलग अलग जो देश थे, जैसे यूरोप के देश थे और जो दूसरे बड़े देश हैं, वो चाहे तो इनको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी घसीट सकते हैं कि भाई इस तरीके के इन्होंने जो टैरिफ लगाए थे इलीगल थे, लगा दिए, इनको वहां भी घसीट सकते हैं, जो कि होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, ये एक
देखा जाए तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी आपके लिए। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।